ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं। लेट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लेट सॉल्व द इक्वेशन, या मैं लिखता हूं सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। जो भी इक्वेशंस दिए हुए हैं नीचे उन सबको सॉल्व करना है आपको, इक्वेशंस, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इज ये है x/5 प्लस 11 इक्वल्स टू 1/5, इक्वल्स टू 1/5। इसको सॉल्व कीजिए। मैं और भी क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, तब तक आप ये सॉल्व करते रहिए। 1/5। सेकेंड क्वेश्चन इज 1/3 into x, 1/3x minus 5/2 equals to 6. Question number 3 is x/2 minus x/3 equals to 8. वेट अदिति, क्वेश्चन लिख लेने दीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज x/2 plus x/3, x/2 plus x/3 equals to x plus 4 minus 7। ये 4 क्वेश्चन हमने लिए। अदिति ने हैंड्स रेज किया था, उसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ अदिति, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, बताइए। सर ये फर्स्ट नंबर में ये x/5 प्लस क्या लिखे हैं वो? 11 लिखे हैं, 11 है। सभी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। x/5 plus 11 equals to 1/5. Second question is 1/3x minus 5/2 equals to 6. Third question is x/2 minus x/3 equals to 8. And fourth question is x/2 plus x/3 equals to x/4 minus 7, ठीक है। Everyone just go through your question. तो देखिए मैं बनाते भी चल रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो क्वेश्चन नंबर 1, आपने क्या करना है। रुपेश हैंड रेज कर रहा है। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसमें चैट सेक्शन में अपना आंसर देंगे। आई थिंक रुपेश को कुछ पूछना है क्या? वेट, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। चलिए सर। हाँ बोलो। सर चैट में आंसर करेंगे सर बना के? हाँ चैट में आंसर कीजिए। हाँ ये सर वही। गुड, रिप्लाई योर आंसर इन द चैट सेक्शन। आई थिंक बहुत लोग के आंसर आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर जो है 1 का 54 नहीं आएगा। ऋषभ का आंसर गलत है। नहीं, x इक्वल्स टू -54 लिखा है क्या? अदिति का आंसर सही है। रुपेश का आंसर -54/1, 1 से डिवीजन होता है तो हम लिखते नहीं है। ऋषभ का दूसरे का आंसर आया है शायद 51/2। लेट मी चेक। तो पहले का आंसर जो होगा x/5
अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं x को एक साइड रखूंगा और जितने भी नंबर है उसको दूसरी साइड लेकर जाऊंगा। तो मैं कह सकता हूं कि x/5 की वैल्यू जो मुझे मिलेगी 1/5 इस साइड है, और LHS में +11 मैं उसको RHS में ले आऊंगा तो -11 लिख सकता हूं, तो -11 लिखूंगा। नाउ मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा, x/5 की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी, यहाँ पे एलसीएम उसका 5 हो जाएगा, तो ये 1 - 54 हो गया, 1 - 55, 1 - 55। तो नाउ आई कैन राइट कि x/5 की वैल्यू जो है -54/5 हो जाएगा। इस 5 को इस साइड मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे, देयरफॉर x की वैल्यू जो होगी वो -54 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, इंटू, यहाँ पे डिवीजन में था 5 तो 5 मल्टीप्लीकेशन में आया, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू जो है वो -54 मिला। तो पहले का आंसर इतना है। दूसरे का आंसर बहुत लोगों का -51/2 आ रहा है, और दूसरे का, हाँ अदिति ने, आई थिंक सभी लोगों का कितना 51/2 आ रहा है दूसरे का आंसर। तो लेट मी चेक, क्या लिखा है हमने, 1/3x - 5/2 हमने लिखा 1/3, दूसरा 1/3x - 5/2 इक्वल्स टू 6 है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे मुझे 1/3 इंटू एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो 6 + 5/2 हो जाएगा। अब मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे एलसीएम जो है वो 2 मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 12 और प्लस कितना हो जाएगा 5, 12 × 5 = 17 हो जाएगा, 17/2, और दिस इंप्लाइज ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये 1/3 इंटू एक्स का आ रहा है। तो x की वैल्यू जो मैं बोलूंगा कि x की वैल्यू, ये डिवीजन में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 51/2 हो जाएगा। रुपेश शायद कुछ बार बार पूछना चाहता है, क्या हुआ रुपेश, बोलो। सर एक क्वेश्चन नहीं लिख पाए 4 नंबर। अच्छा, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर, हो गया। तो ये वैल्यू, तो दूसरे का भी आंसर बिल्कुल सही है सभी लोगों का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने आता होगा आई थिंक आपको। तीनों फिंगर्स को एक साथ ऐसे स्वाइप करते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, या आप वो साइड वाले बटन से भी हो जाता है। ऋषभ, आई थिंक -x/12 आ रहा है, ये तो गलत आंसर होगा ना बाबू, बिकॉज मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। तीसरे का जो क्वेश्चन है x/2 माइनस, 2 पीपल्स रेज देयर हैंड, रुपेश जी, रुपेश बोलिए। सर उसी समय खेल था अच्छा, उसी सर। समय से था। अदिति तुमको कुछ पूछना है क्या, बोलो अदिति। नो सर। नहीं, ठीक, ये ऋषभ को शायद कुछ पूछना है, बोलो ऋषभ। सर -7 ही छोड़ दिए थे सर, फिर से एक बार सर करके अच्छा दीजिए। अच्छा, ठीक है, ओके। ऐसे सब लोग म्यूट करके रखोगे अपने आप को, ठीक है, जैसे जब कुछ काम हो तभी करना। तो देखिए यहाँ पर x/2 - x/3 = 8 है। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है x/2 - x/3 = 8 है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, जैसे हम लोग फ्रैक्शंस के सम करते हैं। तो एलसीएम लूंगा तो मुझे एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम मुझे 6 मिल जाएगा। तो 2 को 6 से ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, 3 इंटू ये x, 3x हो जाएगा। उसी तरह 6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 2 मिलेगा, और 2 इंटू एक्स जो है वो -2x यहाँ पर आ गया, एंड दिस इज समथिंग 8। तो यहां पर मुझे मिल गया कि 3x में से 2x गया तो x बच जाएगा। तो x/6 की जो वैल्यू है
वो 8 के बराबर आ जाएगी, तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर मेरा x जो होगा वो 48 आएगा। तो x की वैल्यू 48। बहुत लोगों के आंसर आ रहे थे, ठीक है, आई थिंक बहुत लोगों के आंसर आ रहे थे। चौथे का आंसर 30, बहुत अच्छे, बहुत लोगों के आंसर आ रहे थे। अदिति आपका आंसर नहीं आया बेटा अभी तक उसका, थर्ड का आंसर नहीं आया आपका, ठीक है, ट्राई कीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि x/2 प्लस x/3 इक्वल्स टू x/4 माइनस 7, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है x/2, आई थिंक फोर्थ वन, x/2 प्लस x/3 इक्वल्स टू x/4 माइनस 7। बोलिए ऋषभ। सर आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं x को, जितने भी x के टर्म है उसको एक साइड लेकर चला आता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये x/2 प्लस x/3 और यहाँ पे ये प्लस x/4 है, इस साइड आएगा तो माइनस x/4 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू -7। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? एलसीएम तो इसका 12 हो जाएगा, ठीक है, आप निकाल के देख लीजिए। 2, 3 और 4 का एलसीएम जो होगा 12 होगा। अब 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, 6 इंटू एक्स, ये 6x मुझे मिल जाएगा। नाउ इस x को मैं, इस 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 4 मिल जाएगा, 4 इंटू ये x 4x हो जाएगा। और इसको मैं क्या करूंगा, 12 को 4 से डिवाइड करूंगा, 3 मिलेगा, 3 इंटू एक्स 3x, तो ये -3x हो जाएगा। -3x इक्वल्स टू ये -7 हो गया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि ये 6 4 10, 10 माइनस 3, 10 माइनस कितना हो गया? 3 हो जाएगा। तो 10 माइनस 3x, तो 7x मुझे मिल जाएगा। 7x की वैल्यू जो है बरसते 84, ये इस साइड जाके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो -84/7 मिलेगा। तो आई थिंक बहुत लोग के आंसर गलत हैं, कितने के -84 आए हुए हैं। कुछ लोगों ने आंसर इसका किया है -84/11 किया है, तो आई थिंक ये गलत आंसर है, ठीक है। हाँ बोलो सर उसी ऋषभ। समय का आंसर था मेरा। अच्छा उसी समय का आंसर था। सर इस समय का सर सोल्यूशन दिखा दें। दिखाओ सॉल्यूशन। वीडियो ऑन करोगे अपना? आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो सभी को समझ में आया क्या? जस्ट राइट येस और नो एवरीवन। चैट सेक्शन में सभी लोग येस और नो लिख दीजिए ताकि पता चल जाए। हाँ सेम आंसर, बहुत अच्छे। अदिति अभी स्लो हो बेटा, और थोड़ा सा तेजी ले आओ, ठीक है। सचिन सही है, ठीक है। तो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा ये किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि जो भी वेरिएबल्स होंगे उसको वन साइड में मैं रखूंगा, और जो भी मेरे पास ये कांस्टेंट्स हैं मैं उसको दूसरी साइड ले जाऊंगा। और ये साइड में ले आने और ले जाने का जो सिलसिला है वो मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू होगा। और वो मेरा मैथमेटिकल प्रोसेस ऐसा होगा कि अगर प्लस का साइन है, अगर उसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, ट्रांसपोज का मतलब होता है हस्तांतरित करना, एक स्थान से दूसरे, यानी एक साइड से दूसरे साइड ले जाना, ठीक है। इसी को ट्रांसपोज मेथड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज मेथड। तो ट्रांसपोज मेथड में बेसिकली आप करते क्या हो कि एक साइड से दूसरे साइड आप ले जाते हो, एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ऋषभ। तो इतना आएगा, तो बरसते 84 होता है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद -12 आ जाएगी। बहुत अच्छे हैं।
ठीक है, तो बहुत लोगों के आंसर सही भी आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ रहा है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक होता है दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उसको भी देख लेते हैं। एक ये कोई मेथड नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है। क्यों क्यों? क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस खुद ब खुद आना चाहिए था। देखिए, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, लेट्स से क्रॉस, इसको भी अलग से देख ही लेते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जैसे लेट से एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, लेट से मुझे दिया एग्जांपल कि 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, दिस इक्वल्स टू यहां पे मैंने लिख दिया 7x प्लस 1 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 9। मान लीजिए ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया इस तरह का 9। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि मेरे जो, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम देखते हैं, कि जो मेरे पास वेरिएबल था और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स है ये सेपरेटेड है, ऑलरेडी सेपरेटेड है, और मुझे इसका सिर्फ साइड चेंज करना है। मैंने देखा कि मैं यहाँ पर x का साइड चेंज करता हूं, लेट्स से दिस वेरिएबल x का साइड चेंज करता हूं तो पूरा वेरिएबल मेरा एक तरफ आ जाएगा और दूसरे तरफ मेरे पास कांस्टेंट बच जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं देखता हूं बेसिकली कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, जो नंबर्स हैं वो एक साथ मिक्स्ड हैं, तो मैं इसको सेपरेट कैसे करूंगा? ठीक है, ऋषभ और रुपेश, दो लोगों ने हैंड रेज किए। रुपेश को करता हूं अनम्यूट। हाँ रुपेश बताइए। सर वो सर x 2x माइनस 1 लिखे हैं। हाँ 2x माइनस 1 बोल तो रहा हूं मैं कि 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 बाई 5 इक्वल्स टू 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर्स लिए हुए इस तरह से। तो यहाँ पे बेसिकली मैं देख रहा हूं कि मेरे पास वेरिएबल्स और जो नंबर्स हैं वो सेपरेटेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं चीजों को। क्या कर लेता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इसका मतलब कि मैं इस वाले टर्म को इसके साथ, वेट, मैं क्या करूंगा, इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है, और इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहां पर ये जो नंबर है डिवीजन में है, अगर इसका साइड चेंज होता तो क्या हो जाता, मल्टीप्लिकेशन में चला जाता सिंपली। तो मैं प्रोसेस वही अपना रहा हूं, बस इस प्रोसेस का नाम है कि बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए ये आप नहीं सोच सकते थे। ठीक है, बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए भी होगा, ठीक है, लेकिन हम वो वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। आप बोलोगे तो मैं उससे भी कर दूंगा, बट वी विल प्रोसीड बाय दिस मेथड कि मैं आमने सामने के नंबर को क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो आई कैन राइट कि मेरे पास यहां पर जो नंबर है ये 9 टाइम्स ऑफ दिस, तो 9 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1, इसकी जो वैल्यू होगी ये मुझे मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ 7x प्लस 1 से। एंड नाउ आई कैन राइट कि ये मुझे मिलेगा, ये तो 27 हो जाएगा, 27 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1, दिस इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 7x प्लस 1, एंड देयरफॉर आई कैन राइट दिस इंप्लाइज, यहां पे मैं आमने सामने मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब तो ये 27 इंटू 2 54x हो जाएगा, 54x माइनस 27, और इस साइड में अगर इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये मुझे 35x
+5 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इस साइड चला आएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 54x में से, अब देखिए मैं सेपरेट करने वाला, क्योंकि अब यहां पर ये सेपरेशन इजीली हो जाएगा, क्योंकि x वाले टर्म इधर प्लस में है, इस साइड में लेकर आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, -35x, और इस साइड ये -27 है, तो मैं 5 प्लस यहां पर 27 लिख सकता हूं। तो अब आप देख सकते हो कि 54 में से 35 सब्ट्रैक्ट होगा तो आई थिंक 90 मिलना चाहिए। 19 ही होगा ना, 19 मिलेगा। तो ये 19x की जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिल जाएगा कितना, 32। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर जो मुझे x मिलेगा वो 32 डिवाइडेड बाई x, जो मुझे मिलेगा वो 32 डिवाइडेड बाई 19 मिलेगा। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया कैसे करना है? 32 डिवाइडेड बाई 19। तो ये कोई मेथड नहीं है, बट ये तरीका है कि यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है वो आमने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ही मिलता है इजीली हमें। यहां तक सभी को समझ में आया क्या? एवरीवन जस्ट रिप्लाई यस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छे। ऋषभ, सचिन, तुमको नहीं समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई कीजिए सभी लोग। कौन सा क्वेश्चन दे? थोड़ा सा टफ जैसा दे रहे हैं, ठीक है, टफ जैसा। चलिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको गेस करना है कि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये अब ऐसा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ने के बाद मैं दे रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला तो उसी से लगेगा। आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने लिखा 17 माइनस 3x/5, 3x/5, ठीक है, -4x+2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 5 - 6x, 5 - 6x, और प्लस 7x + 14/3। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। तो अब थोड़े थोड़े लेंदी होते जा रहे हैं, ट्राई कीजिए कैसे करेंगे सभी लोग। क्या लिखा हुआ है? 17 - 3x/5, ठीक है, -4x+2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 5 - 6x प्लस 7x + 14 डिवाइडेड बाई 3। 7x + 14 डिवाइडेड बाई 3। सभी लोग ट्राई कीजिए। तो एवरीवन, जिसका हो जाएगा चैट में आंसर रिप्लाई करेगा। सबसे पहली बात, कर सकते हो कि नहीं सभी लोग? जस्ट राइट येस और नो, अदरवाइज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं समझाने पर आ जाऊंगा। राइट येस और नो। गौतम है सेड यस यस, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ट्राई कीजिए सभी लोग, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं।
तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले सभी एक्स को एक तरफ ले के जाता हूं। देखिए एक एक्स यहाँ पे है, इसको भी लेके जाता हूँ, लेकिन इसको भी छोड़ दे, चाहे लेके आ जाइए। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी मतलब बड़ा होगा एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा 17 माइनस 3x/5। यहाँ पे तो माइनस है ही, 4x/2 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं इसको ले आता हूं, ये इस साइड आएगा तो माइनस के साथ आएगा। ये देखिए एक टर्म है, ये एक सिंगल टर्म होता है, तो इसको पूरा लेके आएंगे तो इसके पहले माइनस लगेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये 7x + 14 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर ये -6x है, इस साइड आएगा तो +6x हो जाएगा, और 5 को मैं इस साइड ही रहने दूंगा। ठीक है, नाउ अब मेरे पास यहाँ पे एलसीएम जो मुझे मिलेगा, एलसीएम यहाँ पर जब मुझे एलसीएम मिलेगा वो मिल जाएगा 15। देख ध्यान दीजिएगा, ये पूरा नंबर 2 नंबर दिया था ना, ये इसको सिंगल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, ये इसको भी ऐसे ब्रैकेट में ले लेंगे, अदरवाइज साइन के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के 2 टर्म मिलेंगे ना, तो आप इसको ब्रैकेट के साथ ले लोगे, ये बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नहीं लोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले इसको 15 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मैं 3 मिलेगा मुझे, तो मैं 3 टाइम्स ऑफ, देखिए 3 टाइम्स ऑफ 17 माइनस 3x लिखूंगा, 17 माइनस 3x, और यहां पर माइनस ये 5 टाइम्स में जाएगा तो इसको मैं 5 टाइम्स ऑफ 4x + 2 ले लूंगा। अब अगर देखिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं लेता तो मैं इस -5 में सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देता, ये बात ध्यान रहे, तो इसमें पूरे में होगा। फिर यहाँ पे मुझे x की वैल्यू, देखो ये कैलकुलेटर का यूज किया है, डिवीजन में कितना आ रहा था वो बताओ, फिर माइनस यहाँ पे भी 5 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 7x + 14, और ये प्लस यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 15 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 15 मिलेगा। 15 × 3 तो 15 × 6 = 90 होता है, तो 90x, बहुत लोग के आंसर आ रहे हैं और आई थिंक सही आंसर होने चाहिए, 19x डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। थोड़ा सा हैंड रेज किया रुपेश, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, पूरा सॉल्व कर लेने दो तब बताता हूं मैं। ठीक है, यहां पर ये मुझे कितना मिलेगा 51 मिलेगा, माइनस यहाँ पे 9x मिल जाएगा, इसको अगर मैं लिखता हूं तो माइनस कितना होगा 20x हो जाएगा ये, और ये भी माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर यहां पर मुझे माइनस मिलेगा 7 × 5 = 35x और माइनस 14 × 5 = 70 मिलेगा, और प्लस 90x, ये जो वैल्यू है ये ऐड होकर ये डिवाइडेड बाई, या डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई नहीं, इस 15 को इस साइड लेके चले आओ तो 15 × 5 75 हो जाएगा, 15 × 5 कितना हो जाएगा 75 होगा, तो राइट हैंड साइड पर मुझे 75 भी मिल गया। ठीक है, अब नंबर्स को मैं एक साथ ऐड कर लेता हूं। नंबर्स मेरे पास कौन कौन से मिलेगा, ये है 51, एक नंबर यहां से मिला 51, और यहां पर निगेटिव नंबर कितने हैं माइनस, तो इसको एक साथ मैं ले लेता हूं, मैंने लिखा 51 -10 और -70। अब नंबर्स ये वाले को लिखता हूं, देखो प्लस में 90x है, प्लस में 90x है, फिर माइनस में 35x है, ये भी वाला -35x है, -20x है, और ये -9x है, तो -9x इक्वल्स टू मुझे मिल गया 75। यहां पर ये ऐड होगा तो ये 71 होगा, 51 - 71, 51 सॉरी, हाँ 51 - 80 हो जाएगा, 51 - 80, 51 - 80 जो होगा वो कितना मिलेगा 51 - 80, ये 29 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर भी अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्लस, यहाँ पे मुझे मिलेगा 90x एंड माइनस, यहां पर ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 55 और 9 64 हो जाएगा, 64x।
64x इक्वल्स टू 75। यहां पर ये 29 मिला, 29 मिला, माइनस में 29 इस साइड आएगा तो प्लस 29 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि मुझे मिलेगा इस साइड यहां पर 90x माइनस 64x और इधर मिल गया मुझे 75 और प्लस 29। इस 29 को ऐड करेंगे तो 104 मिलेगा, 104 और इस साइड मुझे मिल जाएगा 26x। देयरफॉर x की जो वैल्यू मिलेगी 104 डिवाइडेड बाई 26 और 26 को 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 होगा। सो आवर x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू जो 4 होगी ये हमारा आंसर जो होगा वो होगा भाई। ठीक है, तो आई थिंक किसी का भी आंसर 4 नहीं आया हुआ है। ठीक है, किसी का भी आंसर, हाँ ऋषभ का आंसर आया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ऋषभ, आई थिंक इसीलिए हैंड रेज किए होगे। एम आई राइट? ऋषभ कुछ बोलना चाहता है, बोलो ऋषभ। उसी के लिए हम बोलते हैं। अच्छा, तो आई थिंक सही है। तो 98/27 किसका आंसर आया है ऋषभ? बोलो, वो वाला क्यों आया? ये 98/27 किसका आंसर आया है? चलिए, शिवम आपका भी आंसर गलत है बाबू। तो बहुत लोगों के आंसर गलत हो गए। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन सभी को समझ में आया क्या? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन एवरीवन, एवरीवन जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। अदिति बाबू आपका रिप्लाई नहीं आया अभी तक, नहीं समझ में आया? नहीं कहूत नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो हो रहा है रुपेश, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। हाँ अदिति बोल नहीं रही हो, क्या बात है, नहीं समझ में आया? यस और नो लिखो। चलिए, लग रहा है अदिति गायब हो गई है। अच्छा, समझ में आया। देखिए, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने भी आंसर किया है और मैंने भी आंसर किया है, कैसे पता चलेगा किसका आंसर सही है? ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूं तो मेरा आंसर सही मानेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने x इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन निकाला। इसका मतलब कि x इक्वल टू 4 रखने पर इसका LHS और RHS बराबर आना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूं कि मेरा जो आंसर आया है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का, यही खासियत है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन को चेक कर सकता हूं कि, या मैं अपना आंसर जो है चेक कर सकता हूं क्या जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं, लेट से मैं क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं। ठीक है, जो मेरे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन से ही लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था मेरे पास 17 माइनस 3x/5। ठीक है, यहाँ पे था 17 माइनस 3x/5 और माइनस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 था। ये मेरे पास LHS में था, यही था भाई। हाँ, 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। और यहां पर था RHS में 5 माइनस 6x। क्या था? 5 माइनस 6x। RHS में क्या था? 5 माइनस 6x और प्लस यहाँ पे 7x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ये प्लस 2 नहीं था, प्लस 14 था, प्लस 14 था। क्या था? प्लस 14, प्लस 14 ही था। 5 माइनस 6x प्लस 7x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास टर्म्स थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, LHS का टर्म मेरे पास ये वाला है, इसमें मैं 4 रखता हूं, x इक्वल्स टू 4, क्योंकि 4 आंसर आया है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, LHS में मिलेगा, LHS में मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? 17 माइनस
17 माइनस यहाँ पे 3 इंटू 4 चलिए 12 हो जाएगा भाई, 12 डिवाइडेड बाई 5 और माइनस यहाँ पे चर्चों का 16 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो एलएचएस में मुझे मिलेगा कितना, एलएचएस में मुझे कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। तो ये 17 माइनस 12 5 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 मिल जाएगा, और माइनस यहाँ पे 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 6 हो जाएगा। 18/3 कितना होगा 6, तो 1 माइनस 6 इज -5। तो मेरे पास एलएचएस में मुझे -5 मिला। नाउ आरएचएस चेक कर लेते हैं, आरएचएस की वैल्यू कितनी मिलती है आरएचएस की। तो यहाँ पे मुझे पहले मिलेगा 5 माइनस 6x, ठीक है, तो 6 चौक 24 होता है, और फिर प्लस यहां पर मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 चौक 28, 28 और 14 42, 42 42 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो 42 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 3 42 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे देखिए 5 माइनस 24 और प्लस ये कितना मिल जाएगा 14 मिल गया, 14 या 42 होता है। तो देखिए 14 पॉजिटिव में और 5 भी पॉजिटिव में, तो ये 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 माइनस 24, तो 19 माइनस 24 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक्स की वैल्यू मैं अगर 4 रख रहा हूं तो मुझे एलएचएस में भी -5 मिल रहा है और आरएचएस में भी -5 मिल रहा है। इसका मतलब x = 4 जो आया है ये इसका सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल सही है। बात आया क्या सभी को समझ में? राइट, यस और नो? हाँ, सचिन ने हैंड्स रेज किया हुआ है। सचिन, हाँ सचिन बोलो। सर समझ में नहीं आया ये। देखो, अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है बताओ सचिन। मैं अनम्यूट कर रहा हूं सचिन, बताओ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सर नहीं दिया नहीं ध्यान है तो कहां समझ में आएगा? अदिति तुम बताओगी क्या? अदिति मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ। सर LHS = RHS। ये क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब LHS = RHS? नो सर। हाँ फिर? तो देखिए सॉल्यूशन हमेशा इक्वेशन का निकालते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा ना, यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको मैं उस इक्वेशन में रख दूं, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको मैं क्या करूं इक्वेशन में रख दूं, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर आ जाए, तो मैं कहूंगा कि वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन होगा, ठीक है। तो मुझे क्या दिया गया, मुझे बोला गया कि आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो फाइंड आउट तो कर लिया मैंने, ठीक है, फाइंड आउट तो कर लिया बाय द प्रोसेस, ठीक है। फाइंड आउट करने के बाद मुझे कंफर्म, जैसे इतने कैलकुलेशन है तो इट मे बी पॉसिबिलिटी ना कि कैलकुलेशन में कुछ एरर आ जाता हमसे, पॉसिबल है भाई, किसी से भी एरर आ सकता है। प्लस के जगह पे माइनस कर दिया, माइनस के जगह पे प्लस कर दिया, या मल्टीप्लिकेशन लिखने में गलती हो गया। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास इस तरह से सॉल्व करके मुझे x = 4 आ गया। अब मैं ये डेफिनेशन का यूज करता हूं कि अगर x = 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो क्या होना चाहिए, इसको इस इक्वेशन में पुट करने पर LHS और RHS का टर्म जो है वो बराबर आ जाना चाहिए था। तो मैं वही देखना चाहता हूं कि क्या x = 4 जो मेरा सॉल्यूशन आया है, क्या ये सॉल्यूशन वाले डेफिनेशन को फॉलो करता है क्या? अगर वो नहीं फॉलो कर रहा होगा इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया वो गलत सॉल्यूशन है समझ में? तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू रख के हम देखना चाहते हैं कि मेरे पास, जैसे लेट्स से अभी छोटे इक्वेशन पे लेते हैं, लेट्स से हमने बोला x + 2 = 5 और कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो आपने सॉल्व करने के लिए लिखा कि ये x की वैल्यू जो होगा ये 5, ये 2 इस साइड आया तो -2 हो गया, तो 5 - 2 जो हो गया 3। तो हम कहेंगे x = 3 एक सॉल्यूशन है। x = 3 अगर इसका सॉल्यूशन है तो x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में रखेंगे हम, तो ये LHS और RHS बराबर मिल जाना चाहिए था। अब देखिए x की वैल्यू 3 LHS में रखिए, तो LHS में आप रखोगे
तो 3 + 2 5 मिल जाएगा, और यहाँ पे RHS में भी 5 हो गया। तो इसका मतलब कि x = 3 जो सॉल्यूशन इसका जो आया हुआ है वो सही है, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन के डेफिनेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह यहां से जो सॉल्यूशन आया x = 4, वो भी आपके इस ओरिजिनल इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है, इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए था, सेटिस्फाई करना चाहिए था। सेटिस्फाई करने का मतलब कि x = 4 अगर मैं यहां पे रखता हूं तो मुझे LHS और RHS में बराबर वैल्यू मिलनी चाहिए भाई, ठीक है। तो हमने वही किया कि एक बार LHS और RHS को लिख दिया और देखा कि x = 4 लिख रहे हैं, तो LHS में भी मुझे -5 मिल रहा है और RHS में भी मुझे -5 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो LHS और RHS जो है बराबर हो गया, और LHS और RHS बराबर हो गया, इसका मतलब कि x = 4 जो एक है इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन आया हुआ है यहां पर, वो सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल 100% सही है भाई। आया समझ में क्या सभी को? अब ये और नो लिखिए सभी लोग। नाउ इज इट फाइन टू एवरीवन? बहुत अच्छे। तो सॉल्यूशन, जब भी आपको ये कंफर्म होना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, कि आपको जैसे सपोज कीजिए आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को दिया गया और उसको आपको कंफर्म करना है कि क्या ये सॉल्यूशन मेरा जो आया है वो सही है कि नहीं है, तो सबसे सिंपल सा आंसर है कि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद उसको वैल्यू को रख दीजिए, देखिएगा कि LHS और RHS हमेशा बराबर आएगा। देख लीजिए इसके पहले वाले एग्जांपल्स में भी आपने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं, लेट्स से आपने यहाँ पर ये वाला बनाया, यहाँ पे तो x की वैल्यू काफी कॉम्प्लिकेटेड आएगी, आया हुआ है, रखने में दिक्कत होगा। जैसे लेट से आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो -12 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर -12 आ रहा है, यानी -12 रखने पर क्वेश्चन नंबर 4 में LHS और RHS बराबर मिलने चाहिए थे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में मैं LHS में रखता हूं -12, तो अगर मैं यहाँ पे -12 रखूंगा LHS में तो मुझे कितना मिलेगा, -12/2 प्लस दूसरा वाला टर्म कितना है, -12 कितना 3, तो -12/2 कितना हुआ, -6 हुआ, और प्लस यहाँ पे -12/3 कितना हुआ, -4 हुआ। तो -6 और -4 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे -10 मिलता है भाई। उसी तरह अगर मैं RHS में रखता हूं, RHS में रखता हूं तो यहां पे देखिए -12 डिवाइडेड बाई 4, -12 डिवाइडेड बाई 4 मुझे मिला, यहां पे -12 डिवाइडेड बाई 4 और -7, -12 डिवाइडेड बाई 4 मुझे -3 मिलेगा और प्लस -7 दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी -3 प्लस -7 -10 आ गया। तभी हमने बोला ना कि x = -12 जो आया है वो एक सॉल्यूशन जो आया वो बिल्कुल सही है। इसी तरह पहले वाले का जो इक्वेशन आया है -54, आप इसमें -54 रखोगे ना तो LHS और RHS की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल बराबर आ जाएगी। बात आया क्या समझ में भाई? ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ जाना चाहिए, सभी को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि सर ये आंसर पोस्ट कर दीजिएगा, आंसर यू कैन डायरेक्टली मैच विद योरसेल्फ, आप खुद से ही अपना आंसर मैच कर सकते हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो भी आंसर आएगा वो सही है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको आता है तो आप सॉल्यूशन को क्या कर लोगे, आप सॉल्यूशन को जज कर सकते हो या डिसाइड कर सकते हो कि जो सॉल्यूशन आया है सही है कि नहीं। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व दिस इक्वेशन, x + 2 डिवाइडेड बाई 6, x + 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस यहां पे हमने ब्रैकेट ले लिया 11 -x/3 -1/4 इक्वल्स टू 3x - 14 by -4 डिवाइडेड बाई 12।
इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सभी लोग। यहाँ पे -1/4 है, इसको मैं सही से लिख देता हूं एक बार और। ये कितना है? -1/4। इसको लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, कैसे लैंग्वेज को इसमें पकड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आपको परेशान करता है क्योंकि लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम अब आपको 8 में मिला हुआ ही है, 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा। तो 9th में ही इतना कमांड बनाना है कि आप इक्वेशन को, मतलब आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगा कि किस तरह के लैंग्वेज, किस तरह से लैंग्वेज के प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ना 9th में और ना 10th में। 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है, 10th में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको पढ़ना है। तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन पे वहां पे रहोगे। कौन गायब हो गया? एक लड़का शिवम गायब हो गया, आई थिंक शिवम चला गया। एवरीवन just reply your answer in the chat section. अब तक आंसर आ जाने चाहिए थे। तो देखिए मैं क्या करूंगा, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा क्योंकि इस ब्रैकेट में मेरा वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो मैं ब्रैकेट को ओपन करने के लिए इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन मैं इसमें कर दूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x + 2 / 6, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहला वाला टर्म 11 - x/3 मिल जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 3x - 4 / 12 आ जाएगा। अब मैं x के वेरिएबल को एक तरफ करना चाहता हूं, यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये वाला टर्म 3x - 4 / 12, इसमें भी x अवेलेबल है। मैं इसका साइड क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। मैं इसका साइड क्या कर दूंगा? जस्ट वेट, इसका साइड चेंज मैं कर दूंगा, और यहाँ पे माइनस ये +1/4 का भी साइड चेंज कर दूंगा। तो आई कैन राइट कि यहाँ पे x + 2 / 6 की वैल्यू जो है वो मुझे मिल जाएगी माइनस, अच्छा आंसर आया है गौतम का, देखते हैं गौतम आंसर मैच करके देखे हो? /3 माइनस यहाँ पर 3x - 4 / 12, और इस साइड मुझे मिल जाए चलिए, तो यहां पर ये -1/4 हो जाएगा। नाउ आई कैन राइट कि यहां पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर एलसीएम जो मुझे मिल जाएगा वो 12 मिल जाएगा। ये एलसीएम कितना मिल जाएगा? 12 एलसीएम मिल जाएगा मुझे। ट्वेल्व एलसीएम मिल जाएगा, तो मैंने एलसीएम ले लिया 12। यहाँ पर 12 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 2 मिलेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ x + 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 4 मिल जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ 11 -
x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 12 को मैं 12 से 1 टाइम्स में हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट ले लेंगे। ध्यान से ब्रैकेट जरूर लेंगे यहाँ पर, नहीं तो सिर्फ माइनस का मल्टीप्लीकेशन आप पहले में करोगे। एंड दिस इज -1/4। यहाँ पर ये 12 जो है डिवीजन में है, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो ऊपर वाला टर्म में ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, ये 2x हो जाएगा, 2x + 4 हो जाएगा, माइनस ये 44 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, और यहाँ पर मुझे मिलेगा अगेन -3x, और माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा 4, और ये इस साइड मिलेगा -1/4 इंटू 12 मल्टीप्लीकेशन में आ गया यहाँ पर। तो इस साइड मुझे देखो 2x, और ये देखिए प्लस 2x + 4x 6x हो जाएगा, 6x में से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे 3x मिल जाएगा। और नंबर वाले में +4 यहाँ पर है, और -44 -40 हो जाएगा, या देखो -40 और -40 में +4 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा -36, तो -36 मिल जाएगा, और इस साइड मुझे मिल गया कितना हो जाएगा -3। दिस इंप्लाइज इस x की वैल्यू इस साइड आएगा, तो 3x की वैल्यू जो है वो 36 पॉजिटिव हो जाएगा, 36 - 3, तो मैं बोलूंगा कि 3x की जो वैल्यू है, 3x की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 36 - 3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू 33 / 3 11 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 11 जिनका आंसर आया, गौतम आपका आंसर गलत है बाबू, आपका 41 आया है, -41 गलत आंसर है। तो -11 कि +11 आएगा, चेक कर लेते हैं 11 सही है कि नहीं। देखो 11 + 2 13 हो जाएगा, 13/6 1/9 आ गया। एक बार मैं भी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, कितना आया है यहाँ पर 11 6 x + 2 / 6 -11, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो -11 - x / 3 माइनस माइनस प्लस 1/4 = 3x - 4 / 12। 3x - 4 / 12 का राइट हैंड साइड में आएगा, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा x + 2 / 6 -11 - x / 3, और ये -3x - 4 / 12 = -1/4। यहाँ पे एलसीएम 12 हुआ, 2 टाइम्स में गया तो 2x + 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 टाइम्स में जाएगा तो -44 माइनस प्लस 4x हो जाएगा, यहाँ पे -3x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ये 12 इस साइड आया तो -3 हो गया। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे 2x और +4x, 6x में से 3x गया तो 3x बच गया, +4 और +4 8 हो गया, 8 - 44 -36 मिला, और इस साइड मुझे मिल जाएगा -4 -3, तो 3x की वैल्यू ये 36 इस साइड आएगा, तो 36 - 3 33 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 11 जो आया हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आप लोगों के कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, आप जाके घर पे ट्राई कीजिए एक बार फिर से। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 आया है, x की वैल्यू 11 - 11 ये तो 0 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं LHS में रख के, LHS में रखूंगा मैं, तो मुझे यहाँ पर LHS का टर्म जो है मैं डायरेक्टली रख के देखता हूँ। देखिए LHS में यहाँ पे 11 रखूंगा, 11 + 2 13, तो यहाँ पे 13/6 मिला, 13/6, और माइनस यहाँ पर कितना मिलेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे 11 - 11 ये तो 0 हो जाएगा, 0/3 0 हो गया 0, और यहाँ पे -1/4 -1/4, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो मुझे मिल जाएगा, नहीं नहीं हाँ सही है, तो 13 मुझे मिलेगा 6, और माइनस माइनस प्लस 1/4। ठीक है, और RHS में करके देख रहा हूं, यहाँ पे मैं एलसीएम देखूंगा कि मुझे 12 एलसीएम मिल जाएगा, 12 एलसीएम मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 26 + 12 में 4 से डिवाइड करूंगा 3, तो 3 यहाँ पे 3 × 1 3 हो जाएगा, तो 29 / कितना आ जा रहा है 12, और RHS में मैं 12 रखता हूँ 11 रखता हूँ, तो 33 11 33 33 - 4 29 29/12। तो देख रहे हैं x की वैल्यू 11 रखने पर LHS और RHS का टर्म क्या आ गया है, बराबर आया है। इसका मतलब x = 11 जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है भाई। आया समझ में क्या सभी को? जस्ट राइट yes or no in the chat section.
ठीक है। तो जितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि मे बी पॉसिबल कि उनके साथ साइड चेंज वगैरह करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, तो मैं आपको आज एक नोट शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें आप क्या कीजिएगा, पेज नंबर में अभी आपके ग्रुप में मैसेज के साथ लिख दूंगा, वहां तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स को आप क्या कर लीजिएगा, पूरा सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक अब लाइट कट गया है और रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए क्योंकि बैटरी कम हो गया है इसका, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, शायद किसी को कुछ प्रॉब्लम है।